बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है। यानी कि तीनों औरतों को रोजा रखने की मनाही है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती हैं। अगर इनमें से किसी औरत ने रोजा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोजा कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सख्त अज़ाब होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि रमजान के महीने में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रोजे की फर्जियत की 3 शर्तें हैं: बालिग, होशो हवास और आकिल होना। यानी कि रोजे ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है जो आकिल हो और बालिग हो और जो अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। अब इसके अलावा रोजे की फर्जियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी मुअक्किम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफर की हालत में रोजा छोड़ सकता है। यानी कि इन लोगों को रमजान के महीने में रोजा छोड़ने की इजाजत है। मगर याद रखें, अगर ऐसे रमजान के महीने में रोजा रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, इनका रोजा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखें तो इनको कोई गुनाह भी नहीं होगा। ये बाद में इन रोजों की कज़ा कर सकती है। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है। यानी कि इन 3 औरतों का रोजा रखना जायज नहीं है। अगर इन औरतों ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया तो इनका रोजा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अज़ाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड्स चल रहे हों। याद रखें, ऐसी औरत का रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है। ऐसी औरत का रोजा रखना जायज नहीं है। यानी कि हैज वाली औरत रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती है, क्योंकि हैज की हालत में रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज है। मगर ऐसी औरतें याद रखें, इस वजह से जो नमाजें और रोजे आपके छूट गए हों, वो आपको चाहिए कि आप उन छोड़े हुए रोजों को बाद में अदा करें। यानी कि जब आप पाक और साफ हो जाएं, तो छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा करें। लेकिन हैज वाली औरत को चाहिए कि वो रमजान के महीने में भूल कर भी रोजा ना रखे। अगर कोई औरत हैज की हालत में रोजा रख लेती है तो याद रखें, उसका रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अज़ाब होगा। इसके अलावा ऐसी औरतें ये भी याद रखें कि अगर किसी औरत ने सहरी करके रोजा रख लिया हो, मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ कि उसके हैज शुरू हो चुका है, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गया है, तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में वो जब पाक और साफ हो जाए तो उसकी वो कज़ा करे, यानी कि उस रोजे को वो बाद में पूरा करे। लेकिन ऐसी औरत रमजान के महीने में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसका रोजा ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए। यानी कि वो किसी के सामने ये जाहिर ना करे कि वो रोजे की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमजान के महीने में किसी के भी सामने ना खाए पिए। हैज वाली औरतों को चाहिए कि वो रमजान के महीने में छुप कर खाना पानी करे। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, वो दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमजान के महीने में रोजा रखना हराम और नाजायज है। अब कुछ भाई पूछेंगे, ये निफास क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद में आगे की मुकाम से जो खून खारिज होता है, खून निकलता है, उसको निफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत निफास की हालत में हो, ऐसी औरतों को भी रमजान के महीने में रोजे रखने की मनाही है। यानी कि ऐसी औरतें भी रोजा नहीं रख सकती हैं। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोजा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा,
बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होगा। इसीलिए निफास वाली औरतों को भी चाहिए कि वो रमजान के महीने में भूल कर भी रोजा ना रखें। आपका रोजा पूरा नहीं होगा। लेकिन अब ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाए तो छोड़े हुए रोजों को अदा करें, यानी कि वो इन रोजों को बाद में पूरा करें। अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है या फिर उसके बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास हो गया है, तो याद रखें ऐसी औरत का वो रोजा नहीं होगा, उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। दोस्तों याद रखें, इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसकी वजह से नमाज और रोजे के लिए इंसान का पाक और साफ होना जरूरी है और यही वजह है कि इस्लाम ने हैज और निफास की हालत में नमाज और रोजा रखना हराम बताया है, नाजायज करार दिया है। नंबर 3, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों तीसरी औरत है हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। याद रखें ऐसी औरतों को रमजान के महीने में रोजा रखना हराम तो नहीं है, ऐसी औरतों को रोजा रखने की मनाही तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट जरूर है। यानी कि हमल वाली और अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों को अगर अपने रोजे की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान का खतरा हो तो ऐसी औरतों को इजाजत है कि वो रोजा ना रखें। यानी कि ऐसी सूरत में इन औरतों को रोजा रखने की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती हैं तो इनका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोजों की कज़ा करें, यानी कि बाद में वो इन रोजों को पूरा करें। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हामिला औरतों के लिए हैज और निफास वाली औरतों की तरह ऐसा हुक्म नहीं है कि वो रोजा नहीं रख सकती है। हामिला औरतों को रोजा रखना हराम और नाजायज नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहें तो वो रमजान के महीने में रोजा भी रख सकती है और नमाज भी पढ़ सकती है। इनका नमाज और रोजा हो जाएगा। इसके अलावा अपने बच्चों को या दूसरों के बच्चों को भी दूध पिलाने वाली औरतें भी अगर कमजोरी की हालत में है या फिर रोजा रखने की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो याद रखें ऐसी औरतें भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर रोजा रखा तो खुद या बच्चे की जान का खतरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बच्चों को दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा छोड़ सकती है। मगर ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा कर ले। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि औरतों के लिए रोजा रखने और ना रखने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत है और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोजा रखना हराम है। नंबर 1, दोस्तों अगर कोई औरत सफर की हालत में हो या फिर बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि अगर उसने रोजा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोजा रखने की छूट है। मगर ऐसी औरत को चाहिए कि अगर वो बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए तो वो उन छोड़े हुए रोजों की कज़ा करे, और अगर बाद में वो फिर से दोबारा सेहतमंद ना हो सकी तो उसे चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों का कफ़ारा अदा करे। वो कफ़ारा ये है कि हर एक रोजे के बदले में किसी मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोजे की हालत में सांप ने डस गया हो और अब उसकी जान जाने का खतरा बन गया हो तो ऐसी औरतों को भी हुक्म है कि वो अपने इस रोजे को तोड़ सकती है, उसका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो सही हो जाए तो इस रोजे की कज़ा करे। नंबर 3, दोस्तों अगर कोई बूढ़ी और कमजोर औरत जो गर्मी और धूप के रोजे ना रख सकती हो, उसको किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो गर्मियों के रोजे छोड़ सकती है, उनके बदले में वो उन रोजों को सर्दियों में रख ले। नंबर 4, औरत हैज से पूरे 10 दिन और 10 रात से फारिग हो गई हो, अब उसको चाहिए कि वो अगले दिन का रोजा रख ले, और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा तो उसको चाहिए कि वो रोजा रख ले। नंबर 5, दोस्तों याद रखें
حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 70 دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالی اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6، دوستو جو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، باریک لباس پہننے والی اور غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ تعالی کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی ایسی عورت کے دیدار کے لیے خود اللہ تعالی خواہش مند ہوں گے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔